दोस्तों, आज मेरे यारचा-गुम्बा ट्रिप का पहला दिन था। सुबह 6 बजे मैंने अपनी ट्रैक की शुरुआत की और शुरुआत करते ही लग चुकी थी मुझे करीब 1 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद अब मैं घोगड़ा नाम के गांव में पहुंच चुका था। इस गांव में सड़क तो थी, लेकिन बारिश की वजह से पूरी सड़क बह चुकी थी। सुबह भूखे पेट निकलने और लगभग 2 घंटे की चढ़ाई चढ़ने के बाद अब मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी थी। तो सवेरे जो रोटियां मैं बैग में लाया था, अब उनका वजन कम करने का वक्त आ चुका था। इसीलिए जल्दी से मैंने एक खुली जगह देखकर बैग से अपनी रोटियों का वजन कम करना शुरू कर दिया था। खाना खाने के बाद बिना देरी किए मैं आगे की तरफ चल निकला। यहाँ पे रास्ते में एक मंदिर था। इसके अलावा यहाँ पे कुछ अलग प्रजाति के कुत्ते भी थे जिन्हें मैं पहली बार देख रहा था। एक तरफ सुबह चढ़ाई चढ़कर पहाड़ के टॉप पर पहुंचा तो अब पहाड़ी के दूसरी तरफ उतरकर नदी पर पहुंच चुका था। मई का महीना होने से नदी में पानी कम था, फिर भी इसे क्रॉस करने के लिए यहाँ के लोगों ने लकड़ी के 2 डंडों के ऊपर पत्थर रखकर पुल बनाया था। दोस्तों, ये है हिसालू, एक बहुत ही बढ़िया जंगली फल जिसे रसबेरी भी कहा जा सकता है। अच्छी तरह पकने के बाद ये काफ़ी रसीला और मीठा होता है। मेरे पास बैग में रोटियों के अलावा और कुछ नहीं था, तो मैं यहाँ रुककर हिसालू का मज़ा लेने लगा। लेकिन हिसालू का मज़ा लेने मैं गलत रास्ते पर आ चुका था। नदी के बीचों बीच रास्ता होने की वजह से अब मैं रास्ता भटक चुका था। लगभग 5 मिनट की खोजबीन करने के बाद एक पतला सा सूखा पेड़ मिला जो नदी के ऊपर नदी क्रॉस करने के लिए रखा गया था। इस वक्त धूप बहुत तेज लग रही थी, लेकिन नदी के सहारे और आसपास की घनी झाड़ियों के अंदर से चलने पर गर्मी का कोई भी एहसास नहीं हो रहा था। नदी में रास्ता होने के कारण कहीं कहीं पे ये बिल्कुल ख़राब था, तो मैं फुटप्रिंट्स को फॉलो करता हुआ और अपने YouTube चैनल का नाम लिखता हुआ आगे की तरफ जा रहा था। इन नदी के पत्थरों पर चलते चलते मुझे लगभग 4 घंटे हो चुके थे। इस दौरान मुझे कुछ ऐसा खास अनुभव तो हुआ नहीं। हाँ, सिर्फ एक बात थी कि अगर जब धूप लगती है तो ये पत्थर बहुत तेज़ी से आंखों पर चमकते हैं। 4 घंटे चलने के बाद मुझे एक दुकान दिखाई दी और ये जगह थी टाड़िया माड़िया। ये दुकानें यारचा-गुम्बा सीजन पर ही सिर्फ 2 महीनों के लिए खुलती हैं। दुकान में नाश्ते के साथ साथ काफ़ी सारा स्नैक्स भी था। इसके अलावा बैठने का भी अच्छा इंतज़ाम किया था। इस रास्ते में कई सारी दुकानें थी, लेकिन अगली दुकान कितनी देर बाद आएगी ये मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं था, तो मैंने यहीं पर नाश्ता करना शुरू कर दिया। मैंने एक कटोरी छोले लिए और रोटियां मेरे पास ही थी। एक कटोरी छोले की कीमत यहाँ पे नेपाली 50 रुपये थी। और इसी दुकान के सामने था टाड़िया माड़िया का लगभग 300 फीट ऊंचा और एक खूबसूरत झरना। और इसी झरने पर एक पाइप जॉइंट किया था जिसका पानी सीधा दुकान पर पहुँचाया जा रहा था। नाश्ता करने और झरने का आनंद लेने के बाद अब मैं आगे के लिए निकल पड़ा। लेकिन नाश्ता करते ही फिर से शुरू हो चुकी थी एक और खतरनाक चढ़ाई। दिक्कत सिर्फ चढ़ाई चढ़ना नहीं थी, दिक्कत ये थी कि अगर खाना खाते ही तुरंत चढ़ाई चढ़ने लगो तो सांसें बहुत ज़्यादा फूलने लगती हैं, जिसकी वजह से थकान भी बहुत ज़्यादा लगने लगती है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, मुझे ऊंचे ऊंचे पहाड़, सामने खूबसूरत झरने और बड़ी बड़ी गुफाओं से होता हुआ अब मैं मलेंडा नाम की जगह पर पहुंच चुका था। यहाँ पर भी एक दुकान थी, लेकिन मेरा टारगेट आज मैक्सिमम रास्ता कवर करना था, तो मैं यहाँ पे बिना रुके आगे निकल गया। मेलिंडा से नदी का रास्ता पीछे छूट चुका था और अब यहाँ से कंटिन्यू चढ़ाई का रास्ता शुरू हो चुका था। रास्ते में खतरनाक चट्टानों, देवदार के जंगलों से गुजरता हुआ अब मैं पाओमेला नाम की जगह पर पहुंच चुका था। यहाँ पर एक दुकान थी और रात गुजारने की व्यवस्था भी। अब यहाँ से पहाड़ों की चोटियाँ दिखने लगी थी, लेकिन साथ ही मौसम भी खराब होने लगा था।
समय अभी बाकी था तो मैं एक दुकान और आगे जाना चाहता था, इसीलिए पाव मेला पे बिना रुके मैं आगे निकल गया। पाव मेला से निकलते ही बारिश शुरू हो चुकी थी और इस बार मेरे पास बारिश से बचने के लिए कुछ भी नहीं था। पाव मेला से 1 घंटा चलने के बाद अब मैं पहुंच चुका था पाल हालनिया पर और अब पहाड़ मेरे एकदम सर पर थे। तो दोस्तों, इस वक्त मैं एक ऐसी जगह पर पहुंच चुका हूं जहां पे थोड़ी देर पहले बहुत तेज़ बारिश हुई थी और मैं पूरी तरीके से भीग गया। इस वक्त मैं यहां पे एक ढाबे पे हूं। फ़िलहाल बारिश रुकी पड़ी है और यहां पे पहुंचते ही सबसे पहले मैंने अपने कपड़े चेंज किए हैं और आज की रात मैं यहीं पर रहने वाला हूं। दोस्तों, इस जगह का नाम है पाल हालनिया। पाल हालनिया एक नेपाली वर्ड है जिसका मतलब होता है तिरपाल लगाने की जगह। दोस्तों, ये वो पहाड़ियाँ हैं जिन्हें कल सवेरे मुझे क्रॉस करना है। एक्चुअली मैं करना तो ये वाला पहाड़ है जो हल्का सा वी शेप में दिख रहा है, थोड़ा सा वाइड भी है, उसको क्रॉस करना है। इन दुकानों में दिन रात चावल ही बनते हैं, तो मेरे पास रोटियां अभी भी बची थी, इसीलिए मैंने यहाँ से सब्ज़ी लेने के बाद खा पीकर शाम को 6 बजे सो गया, क्योंकि कल सुबह मुझे इन पहाड़ों को चढ़ना था।